दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसा होगा पति अथवा पत्नी, सातवें भाव में स्थित ग्रह का फल। ज्योतिष के अनुसार किसी भी जातक के जीवन साथी के बारे में मोटे तौर पर जानकारी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष जातक की कुंडली देखकर ही उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ बताया जा सकता हो, या स्त्री की कुंडली देखकर उसके पति के बारे में, लेकिन एक मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम से कम इतना स्पष्ट होता है कि जातक का उसके जीवन साथी से कैसा निर्वाह होगा। सातवां स्थान पति पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए माना जाता है। मेलापक, विवाह, शादी, जीवन साथी, कैसा होगा पति, कैसी होगी पत्नी, पति पत्नी के संबंध। ज्योतिष में इसके लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। सातवां भाव ही बताता है कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी के साथ जातक का स्वभाव कैसा होगा। शारीरिक विशेषताएं और चारित्रिक गुणों के बारे में भी कुछ जानकारी मिल सकती है। हालांकि विवाह के लिए मेलापक, नक्षत्र के आधार पर गुण मिलान और मंगल दोष ही प्रमुखता से देखा जाता है, लेकिन अगर सातवें भाव का विशेष ख्याल रखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ चुनाव किया जा सकता है। सातवां भाव अगर पाप ग्रहों द्वारा देखा जाता है, उसमें अशुभ राशि का योग होता है तो स्त्री का पति चरित्रहीन होता है। स्त्री जातक की कुंडली के सातवें भाव में पाप ग्रह विराजमान है और कोई शुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा है तो ऐसी स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनती है। परंतु ऐसी कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो पहले स्त्री की मौत होती है। सूर्य और चंद्रमा की आपस की दृष्टि अगर शुभ होती है तो पति पत्नी की आपस में सामंजस्य अच्छी बनती है। केतु और मंगल का संबंध किसी प्रकार से आपसी युति बना ले तो वैवाहिक जीवन आदर्शहीन होगा। ऐसा जातक कभी भी बलात्कार का शिकार हो सकता है। स्त्री की कुंडली में सूर्य सातवें स्थान पर पाया जाना ठीक नहीं होता है। ऐसा योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। केवल गुण मिला देने से या मांगलिक वाली बातों को बताने से इन बातों का फल सही नहीं मिलता है। इसके लिए कुंडली के सातवें भाव का योगायोग देखना भी जरूरी होता है। पुरुष जातक के योगायोग अलग बनते हैं, स्त्री जातक के योगायोग अलग बनते हैं। विवाह करने के लिए सबसे पहले शुक्र पुरुष कुंडली के लिए और मंगल स्त्री कुंडली के लिए देखना ज़रूरी होता है, लेकिन इन सब के बाद चंद्रमा को देखना भी ज़रूरी होता है। मनुष्य जायते चंद्रमा, इसके अनुसार चंद्रमा की स्थिति के बिना मन की स्थिति नहीं बन पाती है। पुरुष कुंडली में शुक्र के अनुसार पत्नी और स्त्री कुंडली में मंगल के अनुसार पति का स्वभाव सामने आ जाता है। तिरस्कार कराता है सातवें भाव में सूर्य। स्त्री भी ही गतः परिभवः मदगे पतंगे। आचार्य वराह मिहिर, जिसकी जन्म पत्रिका में लगन से सप्तम में सूर्य स्थित हो तो इससे स्त्रियों का तिरस्कार प्राप्त होता है। सूर्य की सप्तम भाव में स्थिति सर्वाधिक वैवाहिक जीवन एवं चरित्र को प्रभावित करता है। सूर्य अग्निप्रद ग्रह होता है, जिसके कारण जातक के विवेक तथा वासना पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। सातवें भाव में चंद्रमा सौम्योद्धिश्य सुखितः सुशरीरः काम संयुतोद्दुने दैन्यरुगादितः देह कृष्णे संजायते शशिनी चमत्कार चिंतामणि। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य नम्र, विनय से वश में आने वाला, सुखी, सुंदर
और कामुक होता है, और चंद्र यदि कमज़ोर हो तो मनुष्य दीन और रोगी होता है। कठोर जीवन साथी देता है 7वें भाव में मंगल। स्त्री आदार मरणम नीच सेवनम नीच स्त्री संगम कुजेति सुस्तनी कठिनोध्व कुचा। सप्तम स्थान में मंगल की स्थिति प्राय आचार्यों ने कष्ट कर बताया। सप्तम भाव में भौम होने से पत्नी की मृत्यु होती है। नीच स्त्रियों से कामानल शांत करता है। स्त्री के स्तन उन्नत होते हैं। जातक शारीरिक दृष्टि से प्राय क्षीण, रुग्ण, शत्रुओं से आक्रांत तथा चिंताओं में लीन रहता है। सुंदर स्त्री देता है 7वें भाव में बुध। बुधे दारागारं गतवती यदा यस्य जनने त्वस्यं शैथिल्यं कुसुमसररगोत्सविधौ मृगाक्षीणां भर्तु प्रभवति यदार्केण रहिते तदा कान्तिश्चञ्चत् कनकश दृशि मोह जननी। जातक परिजात जिस मनुष्य के जन्म समय में बुध सप्तम भाव में हो वह संभोग में अवश्य स्थिर होता है। उसका वीर्य निर्बल होता है। वह अत्यंत सुंदर और मृगनयनी स्त्री का स्वामी होता है। यदि बुध अकेला हो तो मन को मोहित करने वाली स्वर्ण के समान देदीप्यमान कांति होती है। विदुषी अर्धांगिनी देता है 7वें भाव में गुरु। शास्त्राभ्यासीनं रचितो विनीतः कान्तान्वितातन्त्य संजातसोष्ठय मंत्रीमर्त्यः काव्यकर्ता प्रसूतो जाया भावे देवदेवाधिदेवः। जिस जातक के जन्म समय में गुरु सप्तम भाव में स्थित हो वह स्वभाव से नम्र होता है। अत्यंत लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसकी भार्या सत्य अर्थों में अर्धांगिनी सिद्ध होती है तथा विदुषी होती है। इसे स्त्री और धन का सुख मिलता है। यह अच्छा सलाहकार और काव्य रचना कुशल होता है। पर स्त्री में आसक्त करता है 7वें भाव में शुक्र। भवेत किन्नरः किन्नराणां च मध्ये स्वयं कामिनी वै विदेशे रतिः स्यात् यदा शुक्रनामागतः शुक्रभूम। जिस जातक के जन्म समय में शुक्र सप्तम भाव में हो उसकी स्त्री गोरे रंग की श्रेष्ठ होती है। जातक को स्त्री सुख मिलता है। गायन विद्या में निपुण होता है। वाहनों से युक्त, कामुक एवं पर स्त्रियों में आसक्त होता है। कारक ग्रह कारक भाव के अंतर्गत हो तो स्थिति को सामान्य नहीं रहने देता है। इसलिए सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य जीवन में कुछ अनियमितता उत्पन्न करता है। ऐसे जातक का विवाह प्राय चर्चा का विषय बनता है। दुखी करता है 7वें भाव में शनि। शरीर दोषकरः कृशकलत्रः वेश्या संभोगवान अति दुखी उच्च स्वक्षेत्र गते अनेक स्त्री संभोगी कुजयुते शिष्ण चुंबन परः। भृगु संहिता। सप्तम भाव में शनि का निवास किसी प्रकार से शुभ या सुखद नहीं कहा जा सकता। सप्तम भाव में शनि होने से जातक का शरीर दोष रोग से युक्त होता है। उसकी पत्नी कृश होती है। जातक वेश्यागामी एवं दुखी होता है। यदि शनि उच्चग्रही या स्वग्रही हो तो जातक अनेक स्त्री का उपभोग करता है। यदि शनि मंगल से युक्त हो तो जातक की स्त्री अत्यंत कामुक होती है। वह उसका विवाह अधिक उम्र वाली स्त्री के साथ होता है। 2 विवाह की आशंका बनाता है 7वें घर में राहु। प्रवासात् पीडनं चैव स्त्री कष्टं पवनोत्थरु कटिवस्तिश्च जानुभ्यां सिंगिकेय च सप्तमे। भृगुसूत्र। जिस जातक के जन्म समय में राहु सप्तम भावगत हो तो उसके 2 विवाह होते हैं। पहली स्त्री की मृत्यु होती है। दूसरी स्त्री को गुल्म रोग
प्रदर रोग इत्यादि होते हैं। एवं जातक क्रोधी, दूसरों का नुकसान करने वाला, व्यभिचारी स्त्री से संबंध रखने वाला, गर्विला और असंतुष्ट होता है। जातक का अपमान कराता है। 7वें भाव में केतु। दूने च केतौ सुखम नीव मान लाभो वतादि रोगः न मानं प्रभुनां कृपा विकृता च भयं वैरिवर्गात् भवेत् मानवानां। भाव कौतूहल। यदि 7वें भाव में केतु हो तो जातक का अपमान होता है, स्त्री सुख नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि से क्लेश होता है, खर्च की वृद्धि होती है, राजा की अकृपा होती है, शत्रुओं का डर एवं जल से भय बना रहता है। वह जातक व्यभिचारी स्त्रियों में रति करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।